आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग राजनीति में आते हैं और कुछ ही वर्षों में विधायक या सांसद बन जाते हैं और बाकी सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी राजनीतिक पार्टी में कुछ लोग बहुत जल्द ही अपनी पहचान बना लेते हैं और बाकी जिंदगी भर कार्यकर्ता बनकर रह जाते हैं? क्या ऐसा है कि राजनीति में जो लोग सफल हैं वो सिर्फ इसलिए सफल हैं कि वो भाग्यशाली हैं, या फिर सफलता के कुछ और भी पहलू हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम यह कैसे समझें कि राजनीति में हम सही ट्रैक पर जा भी रहे हैं या नहीं? तो साथियों, इन्हीं सब विषयों पे आज बात करने आया हूं कि यदि आपके भी राजनीतिक जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं। आज जिस घटना या संकेत की यहाँ बात होने जा रही है, अगर वो आपके भी राजनीतिक जीवन में हो रहा है तो समझ लो आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हमारे चैनल पे आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। खुद के काम का श्रेय नहीं मिल पाना। साथियों, ये एक ऐसी समस्या है जिससे आज राजनीति से जुड़ा हर युवा जूझ रहा है। ऐसा कई बार होता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं और आपसे जस्ट ऊपर के पदाधिकारी आपके कार्यों की चर्चा उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं देते, या यूं कह लीजिए कि काम आप करते हैं और उसका सारा क्रेडिट वो उड़ा ले जाते हैं। ऐसे में क्या करें? यदि हम किसी का विरोध करते हैं तो हो सकता है कि हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, और अगर विरोध नहीं करते हैं और ऐसे ही सब चलने देते हैं तो हमारी बात, हमारे कार्यों की चर्चा कभी उच्च पदाधिकारियों तक पहुंच ही नहीं पाएगी और हमारा राजनीतिक भविष्य अधर में ही लटका रह जाएगा। क्या आपके भी जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं? आप ही से बात कर रहा हूं। यदि आपके भी जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं तो आज जो फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे अपने याददाश्त में उतार लो, कहीं नोट कर लो, क्योंकि ये फार्मूला आपके राजनीतिक जीवन को बिल्कुल आसान बना देगा। CAR फॉर्मूला, एंड C फॉर कोलैबोरेट। आप जिस भी राजनीतिक पार्टी में हैं वहाँ कुछ ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके साथ आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, या आप उनके किसी काम आ सकते हो। ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करें, ऐसे लोगों से एक संबंध जोड़ें। और क्या फ़ायदा होगा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये लोग आपके कार्यों की चर्चा कई जगहों पर करेंगे और इससे पूरी संभावना बनेगी कि आपके कार्यों की चर्चा उच्च पदाधिकारियों तक पहुँचे। A फॉर एब्सेंस, अनुपस्थिति। एक उदाहरण समझते हैं। मान लो आप राजनीतिक पार्टी में किसी पद पे काम कर रहे हैं और कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं। अब क्या होगा? आपके काम की चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे थे शायद उतने बेहतर तरीके से कोई और उस काम को न कर सके। यही होता है एब्सेंट या अनुपस्थिति का सबसे बड़ा फायदा। और संभव है कि इस दौरान आपके जस्ट ऊपर के पदाधिकारी जो आपके सारे काम का क्रेडिट खुद ले लेते थे वो एक्सपोज हो जाएं और आपका नाम उच्च पदाधिकारियों तक पहुंच जाए। और तीसरा है R फॉर राइवलरी। राइवलरी मतलब कॉम्पिटिटर। और किसके कॉम्पिटिटर? आपसे जस्ट ऊपर के पदाधिकारियों के। आपसे जस्ट ऊपर के पदाधिकारी जो आपके सारे काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, उनके कॉम्पिटिटर ढूंढो और उनसे संबंध डेवलप करो। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताओ कि आप पार्टी के अंदर कौन सा काम कर रहे हो और उसे कैसे कर रहे हो। साथियों, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। चाणक्य ने इस नीति का इस्तेमाल कई बार किया था और राजनीति के लिए यह नीति किसी रामबाण से कम नहीं होती। इस नीति का उपयोग करो, फिर देखना उसके कॉम्पिटिटर आपको उठाने के लिए भले ही आपके कार्यों को उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाएं या न पहुंचाएं, पर उसे गिराने के लिए वे जरूर ऐसा करने लगेंगे। अब आइए बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत क्या है? स्टेटस को, यथास्थिति। यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी में 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक यथास्थिति में हैं, या आप थोड़े बहुत ही ऊपर बढ़ पाए हैं, तो समझो आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। यदि ऐसा है तो उन लोगों को देखो जो कभी आपके समकक्ष थे और आज आपसे बहुत ऊपर चले गए हैं। समझने का प्रयास करो कि उन लोगों ने आखिर क्या किया, क्योंकि ये चीज़ें आप किसी बड़े राजनेता को देख के कभी नहीं समझ सकते। आपको समझने के लिए अपने ग्राउंड, अपने लेवल के ही लोगों से सीखना पड़ेगा, उन्हीं का उदाहरण आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं कॉल टू एक्शन पे।
राजनीति में यदि आपको खुद के कामों का श्रेय ना मिल पाए या आपकी यथास्थिति कई वर्षों तक एक तरीके से ही बनी रह जाए तो समझो आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ रहे हो। और इस समस्या पर काबू पाने के लिए कार फॉर्मूला CAR, C फॉर कोलैबोरेट, A फॉर अब्सेंस और R फॉर राइवलरी। सबसे पहले कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके साथ आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो और उनके साथ संबंध बनाओ। कभी कभी अनुपस्थिति भी दिखानी जरूरी होती है क्योंकि ये आपके फायदे के लिए होती है। और तीसरा, जो भी व्यक्ति आपके कामों का क्रेडिट खुद ले रहा है उनके कॉम्पिटिटर ढूंढो और उनके साथ एक संबंध डेवलप करो। आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका बन सकता है। दूसरी स्थिति, यथास्थिति। यदि आपको लगता है कि आप लंबे समय तक राजनीति में एक ही पोजीशन पे टिक गए हो तो अपने उन समकक्षों को देखो जो कभी आपके साथ थे पर अभी वह आपसे आगे बढ़ गए हैं। उनसे ये सीखने और समझने की कोशिश करो कि आखिर वो आगे क्यों बढ़ पाए, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।